बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर मामला टेकअप ही कर लिया। 6 माह बाद जो है केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। वो क्या तफसीलात हैं और कौन सा लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, उस का क्या डेट है, ये भी कुछ तफसीलात बताते हैं। और दूसरी जानब नजम सेठी साहब ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं और वो क्या इंकशाफात हैं वो भी आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। और काजी फ़ायज़ा साहब की अदालत में क्या इमरान खान दोबारा पेश होंगे और क्या उनको समन हो गया, तो ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आमने सामने आ गए हैं और खुलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है पीटीआई भी स्टैंड ले गई है। वो क्या तफसीलात हैं और ये सारी तफसीलात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच नैब तरमीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ इस केस की समाअत करेगा और ये समाअत मुकर्रर हो गई है 14 मई को। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ा साहब की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिज़वी और जस्टिस जमाल मंदखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। और याद रहे, जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा था उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे कि अगर पटिशनर जो इसका यानी कि इमरान ख़ान, उन्होंने जो इसके ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को कलअदम करार दे दिया था और पिटीशन उनकी मंजूर कर ली थी। अगर वो ख़ुद पेश होना चाहता है तो उसको पेश किया जाए और ये जो है वो अडयाला जेल जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो उनके इंतज़ामात करें। तो अब देखते हैं क्या इमरान खान इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारा सिनेरियो अब देखने वाला होगा, क्योंकि 14 मई को इस केस की दोबारा समाअत होगी और तकरीबन 6 माह बाद इस केस को दोबारा टेकअप किया है सुप्रीम कोर्ट ने और काफ़ी अरसे से ये केस पेंडिंग था। तो अब इस केस की समाअत होगी और इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी हुए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी, और बाकी जो हैं जो इसके ख़िलाफ़ गए थे उनको भी नोटिस जारी हो गए हैं। तो ये रोस्टर आ गया है। और ये नैब तरमीम का थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि ये जो नैब तरमीम जो गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत थी उन्होंने ये पास की थी और इसमें नैब जो है वो 50 करोड़ से कम का केस कोई भी टेकअप नहीं कर सकता था और नैब काफ़ी हद तक जो है नैब के इख्तियारात महदूद रह गए थे। और इस वजह से तो ये अब तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देती थी। उसके बाद जो हुकूमत थी उस वक्त की वो इसके ख़िलाफ़ गई थी इंट्रा कोर्ट अपील पर। तो ये 5 रुकनी बेंच जो है 14 मई को अब दोबारा इस केस की समाअत करेगा। नाज़रीन, जो इस्टेब्लिश DGISPR साहब थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि जो 9 मई वाले हैं उनके लिए एक ही रास्ता बचा है कि वो सदके दिल से आएँ और कौम से माफ़ी मांगे और इंतशारी सियासत को छोड़कर दोबारा अपने आ जाएँ। तो इस पर जो है वो कुछ PTI के लीडरान हैं, उनके जो हम चंद एक अहम बातें हैं वो शेयर करते हैं कि असद कैसर साहब ने कहा था कि हम तो अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगते, ये कौन होते हैं। ये असद कैसर साहब का बयान था। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप 2014 के धरने की बात करते हैं, वहाँ से आप कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आप फिर 1947 से लें और 1947 से जो है इंक्वायरी स्टार्ट करवाएं, जुडिशल इंक्वायरी जो है। और उसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि जो ये मुलाजिम से कौन माफ़ी मांगता है। तो ये कुछ अहम चीज़ें थीं और ये तकरीबन आमने सामने हो गया। कल आर्मी चीफ़ साहब का भी जो है वो सख्त मौक़िफ़ था और उन्होंने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 9 मई पाकिस्तानी तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और 9 मई करने और कराने वाले और जो इसके पीछे रहनुमा थे मासूम बन रहे हैं, तो उनके जो वाज़ेह सबूत मौजूद हैं उनके साथ कानून के मुताबिक उनके साथ निपटा जाएगा और उनकी कोई माफ़ी नहीं है, उनके साथ कोई डील या ढील इस तरह का काम नहीं होगा। ये जो आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल जो है वो जो अपना ये बयान दिया है और उन्होंने कल जो जिना हाउस का दौरा भी किया है और कल जन कि 9 मई था तो इस वजह से तो ये कुछ चीज़ें थीं। और नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो अडयाला जेल रखने का यही मेन वजह थी कि वहाँ कोई मुश्किल नहीं होती है बातचीत करने में, तो वहाँ से जो है इमरान खान के साथ कोई बातचीत की जाती थी। इस वजह से बुशरा बेगम को जो है वो अडयाला जेल रखा गया था। ये नजम सेठी साहब ने इंकशाफ किया है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई जो है इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अपने और पुराने लोग भी जो रिटायर और लोग भी थे उसमें से कुछ उन्होंने जो अपना हाथ तक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया और वो चाहते हैं कि जो अपने फ़ौज के मामलात है वो अपने अंदर ही रखें और वो बाहर शो ना हो। तो ये नजम सेठी साहब ने इंकशाफ किया है जो है अपने प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, ये थी अभी तक की तफसीलात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं और जो अब बज़ाहिर सिचुएशन बन रही है वो PTI और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने ही आ रहे हैं,
क्योंकि दोनों तरफ से गर्मा गर्मियाँ और बहस जो बयानात आ रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का कल का बयान था, फिर ISPR की प्रेस रिलीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें देखें तो ये आमने सामने आ रहे हैं मामला। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारी तो दुआएँ हैं। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात हम आपके साथ जितनी आएंगी वो भी शेयर करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।